नमस्कार, आपके साथ मैं सबीना तामंग देशमुख। न्यूज 18 कुंभ के जरिए आप हमसे पूरी तरह जुड़ चुके हैं और यही वजह है कि महाकुंभ का ये पवित्र महासफर आप सभी करोड़ों दर्शक हमारे साथ तय कर रहे हैं। देखिए, आमतौर पर दुनिया पुरुष नागा साधुओं के बारे में ही जानती है और शायद यही वजह है कि पुरुष नागा साधु को लेकर तो बहुत सारी जानकारियां आपके सामने हैं, लेकिन पुरुषों की ही तरह महिला नागा साधु भी महाकुंभ का विशेष हिस्सा बनती हैं। महिला नागा साधु बनने के लिए भी वही कठिन कठोर तप करना पड़ता है। हर वो दर्द झेलने पड़ते हैं, हर वो पीड़ा सहनी पड़ती है जिसे सोचने भर से ही रूह कांप जाएगी। लेकिन महादेव की कठोर तपस्या महिला साधुओं का महिला नागा साध्वी बनना यहां पर तय कर देती है। आज हम आपको महिला नागा साधुओं से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके जहन में भी जरूर पैदा होते होंगे। पहला सवाल, क्या महिला नागा साधु नागिन होती हैं? क्यों उन्हें नागिन के नाम से भी पुकारा जाता है? आखिर नागिन जैसा नकारात्मक शब्द उनके लिए क्यों इस्तेमाल होता है? जवाब आपके सामने है। पुरुष नागा साधुओं को नागा कहा जाता है, हालांकि महिला नागा साधुओं को नागिन कहने का मतलब कतई नकारात्मक नहीं है। जी हां, यह नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं होता। वैसे अखाड़े की महिला साधुओं को माई या माता भी कहा जाता है, अवधूत तानी भी कहा जाता है और नागिन के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जो सुनने में आपको अटपटा या फिर अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह भी एक तरह का सम्मान होता है महिला नागा साधुओं के लिए। महिला नागा साधुओं को स्त्रीलिंग में नागिन कहते हैं। इसका अर्थ सर्प प्रजाति की नागिन के तौर पर नहीं होता है। इसलिए अगर महिला नागा साधु को नागिन कहा जाए तो इसे अपमानजनक कतई मत समझिएगा। पुरुष नागा और महिला नागिन, बस यही इसका मतलब यहां पर होता है। दूसरा सवाल, महिला नागा साधु के मुंडन के दर्दनाक सफर के पीछे का पूरा सच आखिर क्या है? मुंडन सुनने में बहुत आसान लगता है कि सिर को छिलवाना ही तो है, मुंडवाना ही तो है, लेकिन ऐसा महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया के दौरान नहीं होता है। आइए जवाब आप तक पहुंचाते हैं। एक महिला को सबसे प्रिय अपने केश यानी कि बाल होते हैं और यही केश महिला नागा साधु को आजीवन यहां पर त्यागने ही होते हैं। बालों को कटवाना ही है। सुनने में आपको बहुत आसान और सरल लगता होगा, लेकिन सफर बहुत दर्द भरा रहता है, क्योंकि महिला नागा साधुओं को अपने ही हाथों से अपने एक एक बाल को खुद ही तोड़ना पड़ता है। उसके बाद पूरी तरह से उनके सिर को छील दिया जाता है। मुंडन यहां पर होता है, लेकिन उससे पहले वो अपने एक एक बाल को खुद ही तोड़ती हैं। ये इतना पीड़ादायक होता है जिसे महिला नागा साधु बिना उफ किए पूर्ण करती हैं, यानी कि पूरा करती हैं। तभी तो संपूर्ण शक्ति से परिपूर्ण होती हैं महिला नागा साधु। तीसरा सवाल, क्या महिला नागा साधु अग्नि के सामने बैठकर ही कठोर तपस्या करती हैं? और अगर अग्नि के सामने बैठकर कठोर तपस्या करती हैं तो क्यों करती हैं? अग्नि ही क्यों? जवाब आपके सामने। बेहद कठिन तपस्या के बाद ही एक महिला नागा साधु बनती है। महिला नागा साधु पूरी तरह महादेव यानी शिव को समर्पित हो जाती हैं। उन्हें महादेव की घोर तपस्या करनी ही होती है, वो भी पूरे समर्पण के साथ। यह दिव्य तपस्या वो पूरी एकाग्रता के साथ और ऊर्जा के साथ अग्नि के सामने बैठकर करती हैं। माना यह जाता है कि अग्नि तपस्या से आत्मिक शुद्धि होती है। अग्नि तपस्या किसी भी लक्ष्य को पाने में दृढ़ संकल्प और समर्पण की भावना को कई गुना बढ़ा देता है। नियम कहता है कि अग्नि तपस्या के दौरान तप करने वाले साधक के आसपास किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तपस्या के दौरान किसी को आने जाने भी नहीं दिया जाता। अग्नि तपस्या में उन चीजों को त्यागना होता है जिन्हें करना जातक या साधक की पसंद में शामिल होता है। और महिला नागा साधु तो अपना संपूर्ण सांसारिक जीवन त्याग देती हैं। इसलिए महिला नागा साधुओं को सालों तक, बरसों तक दुनिया से दूर रहकर जंगल, गुफाओं, पहाड़ों पर यह कड़ी तपस्या करनी होती है, जिसके बाद उनके कमल चरण, शुभ चरण महाकुंभ की धरती पर पड़ते हैं। चौथा सवाल,
महिला नागा साधु के दर्शन को आखिर क्यों सबसे शुभ यानी महाशुभ माना जाता है? कहते हैं महाकुंभ में किस्मत वालों को ही दर्शन होते हैं महिला नागा साधु के। आप महाकुंभ कितना भी घूम लीजिए, देख लीजिए, लेकिन अगर आपने महिला नागा साधु के दर्शन नहीं किए तो कहते हैं कि फिर आपको दोबारा से महाकुंभ दर्शन के लिए आना ही चाहिए, क्योंकि महाकुंभ में जब महिला नागा साधु अपने कदम रखती हैं तो उसे पूर्ण संपूर्ण शक्ति से परिपूर्ण माना जाता है। वैसे तो महिला नागा साधु और पुरुष नागा साधु दोनों के लिए ही साधु बनने के नियम और प्रक्रिया एक ही होती है, यानी कि बेहद कड़ी, ऐसी जिसे सुनने भर से ही, सोचने भर से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा सख्त होती है, लेकिन फिर भी तप महिला साधुओं को ज्यादा करना होता है, या फिर यूं मानिए कि महिला साधुओं का ज्यादा कठिन तप यहां पर देखा जाता है। और जब वो विशेष यानी कि शाही स्नान के लिए उतरती हैं तो उनमें नकारात्मक या बुरी ऊर्जाओं को काबू में करने की शक्ति का संचार होने लगता है। उनकी महाकठोर साधना उन्हें उस श्रेणी में पहुंचा देती है जहां महिला नागा साधु का दिखना, उन्हें शुभ दर्शन के भाव से देखना काफी शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए अगर महाकुंभ में आपको किसी भी महिला नागा साधु के दर्शन हो तो फिर अपनी मनोकामना जरूर मांगिएगा। कहते हैं कि उनके दर्शन मात्र से ही हर हर महादेव आपके सारे संकट हर लेते हैं। पांचवा सवाल, क्या महिला नागा साधु निर्वस्त्र शाही स्नान करती हैं, या फिर वो भी कोई वस्त्र पहनती हैं, या फिर नागा साधु की ही तरह उनके स्नान की प्रक्रिया होती है? यह जहन में आता है सवाल। जवाब यहां पर यही है, महिला नागा साधु आजीवन बिना सिला हुआ गेरुआ रंग का ही वस्त्र धारण करती हैं, यानी वो किसी भी तरह से सिला नहीं होना चाहिए, एक ही उसकी लंबाई होती है। और शाही यानी कि विशेष स्नान के दौरान भी वही गेरुआ वस्त्र वो धारण करती हैं। महाकुंभ के दौरान नागा साधुवियों के शाही स्नान का महत्व विशेष होता है। इसे पवित्रता, आस्था, आध्यात्मिक ऊर्जा का बेहतरीन और सबसे महाशुभ संगम माना गया है। महिला नागा साधुओं को नागा साध्वी भी कहा जाता है। महिला नागा साध्वी पुरुष नागा साधुओं की तरह ही कठिन तपस्या और दीक्षा के बाद नागा संप्रदाय में शामिल होती हैं। कुंभ के दौरान महिला नागा साध्वी भी पुरुष नागा साधुओं की तरह ही अखाड़ों के साथ पवित्र स्नान करती हैं। गुरुओं की आज्ञा के अनुसार वो भी अपनी आस्था और परंपरा का पूर्ण ध्यान रखते हुए ही विशेष स्नान करती हैं और पूरे अनुशासन और मर्यादा का पूरी तरह से पालन भी करती हैं। छठा सवाल, कैसे बनती हैं महिला नागा साधु? महिला नागा साधु बनने के लिए जवाब यही है, लंबी और कठिन प्रक्रिया से गुजरना होता है। सबसे पहले महिलाओं को 6 से 12 साल तक ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना होता है और आजीवन वो इसी नियम का पालन भी करती हैं। इस दौरान वो सांसारिक इच्छाओं और मोह माया से खुद को कोसों दूर कर लेती हैं। उन्हें अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ने ही पड़ते हैं और खुद को भगवान के प्रति वो समर्पित कर देती हैं। कठोर से कठोर अनुशासन का वो पालन करती है और उन्हें गुरु नागा साधु बनने की जब इजाजत देते हैं, अनुमति देते हैं, तब उनकी यह प्रक्रिया पूरी होती है। हालांकि नागा साधु बनने से पहले महिला को सिर मुंडवाना पड़ता है और इस प्रक्रिया को बहुत अहम माना जाता है, जिसमें पिंडदान होता है। महिला नागा साधु बनने के लिए उनसे जीते जी खुद अपना पिंडदान करवाया जाता है। पिंडदान का मतलब है कि महिला अपनी पुरानी पहचान और जीवन से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। यह वही प्रक्रिया होती है जो मृत्यु के बाद की जाती है। इसके बाद महिला साधु ये मान लेती हैं कि अब वो एक नई आध्यात्मिक यात्रा पर हैं और उनका जीवन ईश्वर को समर्पित है। तो देखा आपने महिला नागा साधुओं को लेकर कितनी रोचक और ये दिलचस्प तथ्य हैं, जो यकीनन एक महिला के सशक्तिकरण को तो विश्व के सामने रखते ही हैं, साथ ही ये बताते हैं एक महिला जहां कोमल हो सकती है तो वहीं वो एक कठोर से कठोर जीवन जीकर भी खुद को दृढ़ शक्ति और निश्चय के साथ यहां पर पालन करते हुए नजर भी आ सकती है। नमस्कार।